इज डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी? नो। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी जो है ये क्या एक पार्लियामेंट्री कमेटी है? नो। डिमांड्स फॉर ग्रांट कमिटीज आर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी है ना, ये डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है। आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट इज ओवर, द हाउस इज एडजॉर्न्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आर कंसिडर्ड बाय द कमिटीज। क्या बात सही है? हाँ, देखो क्या बोल रहा है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमिटीज आर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। जो डिमांड्स फॉर ग्रांट कमिटीज है ये डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है। आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट इज ओवर, जब आपका बजट का जो जनरल डिस्कशन होता है वो अगर जब खत्म हो जाता है, द हाउस इज एडजॉर्न्ड फॉर अ फिक्स पीरियड, तो हाउस को एडजॉर्न किया जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड the demands for the grants of the ministries और डिपार्टमेंट्स आर कंसिडर्ड बाय द कमिटीज। तो हाउस तो एडजॉर्न हो गया एक फिक्स पीरियड के लिए, तो उस फिक्स पीरियड में जो डिमांड्स होगा ग्रांट्स का, मिनिस्ट्रीज का, डिपार्टमेंट्स का, वो कौन कंसिडर करेगा? वो कंसिडर करेगा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी, समझ में आया? सो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी क्या एक पार्लियामेंट्री कमेटी है? नो। डिमांड्स फॉर ग्रांट कमिटीज जो है वो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है। आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट इज over, the house is adjourned for a fixed period. During this period, the demands for the grants of the ministries or departments are considered by the committees. Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings और Committee on Estimates, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज है। तीन ही पार्लियामेंट्री कमिटीज है। कौन कौन? कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स and committee on estimates. Committee on public accounts, committee on public undertakings and committee on estimates. These three committees are parliamentary committees. Money bills can be introduced only in Lok Sabha. क्या ये बात सही है? हाँ, money bills passed by the Lok Sabha are sent to Rajya Sabha. Rajya Sabha, which is a council of states, cannot reject or amend this bill. It can only recommend amendments. तो मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद, उसको पास हो जाने के बाद, लोकसभा में जब मनी बिल पास हो जाता है उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। सो राज्यसभा जो है मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता और अमेंड नहीं कर सकता, ये सिर्फ रिकमेंड कर सकता है कि अगर कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है तो उसको रिकमेंड कर सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ लोकसभा का होता है। So according to Article 67, a vice president may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the council and agreed to by the House of the People. क्या बात सही है? हाँ। आर्टिकल 67 क्या होता है? आर्टिकल 67 के अनुसार वाइस प्रेसिडेंट को हम ऑफिस से हटा सकते हैं। कैसे? बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगी मेजॉरिटी से, तो फिर वहाँ के जो दो मेंबर्स हैं काउंसिल के वो एग्री कर सकते हैं और हाउस ऑफ द पीपल एग्री करके उसको हटा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67, अ वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। क्या ये बात सही है? हाँ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये कितने साल के लिए ऑफिस को होल्ड करता है? 5 साल के लिए। The Vice President of India continues to be in office even after the expiry of his term till his successor takes over. तो 5 साल कंप्लीट हो गया, अगर कोई सक्सेसर नहीं मिला है तो जब तक नहीं मिला है तो अपना ऑफिस को कंटिन्यू कर सकता है। The Supreme Court of India has to look into all disputes with regard to the election of the Vice President of India. तो Vice President of India के इलेक्शन में अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स होता है तो उसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा। Who was the President of India at the time of proclamation of emergency in the year 1976? फखरुद्दीन अली अहमद। जो इमरजेंसी लगाया गया था 1976 में, 1976 में, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। Who was the President of India at the time of proclamation of emergency in the year 1976? फखरुद्दीन अली अहमद। In India, emergency refers to a 21-month period in 1975 से 1977 when Prime Minister Indira Gandhi unilaterally had a state of emergency declared across the country. तो इमरजेंसी हम लोग क्या बोलते हैं? 21 महीने के लिए वो इमरजेंसी लगाया गया था 1975 से 77 तक के बीच में, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने यूनिलैटरली एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था पूरे देश भर में। क्या ये बात सही है? हाँ, सही है।
So, is Demands for Grants Committee a parliamentary committee? No. Demands for Grants Committees are departmentally related standing committees. After the general discussion on the budget is over, the House is adjourned for a fixed period. During this period, the demands for the grants of ministries or departments are considered by the committees. Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings and Committee on Estimates are parliamentary committees. Money bills can only be introduced in Lok Sabha. Money bills passed by the Lok Sabha are sent to Rajya Sabha. Rajya Sabha, Council of States cannot reject or amend this bill. It can only recommend the amendments. According to Article 67, a Vice President may be removed from his office by resolution of the Council of States passed by majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People. The Vice President of India holds office for a period of 5 years. The Vice President of India continues to be in office even after the expiry of his term till his successor takes over. The Supreme Court of India has to look into all disputes with regard to the election of the Vice President of India. Who was the President of India at the time of proclamation of emergency 1976? Fakhruddin Ali Ahmad. In India, the emergency refers to a 21-month period in 1975-77 when Prime Minister Indira Gandhi unilaterally had a state of emergency declared across the country. See you in the next video. Till then, bye.